हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में सीटेट से रिलेटेड कुछ मोस्ट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए हर वर्ष सीटेट एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के हर बार देखने को मिलते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपके लिए कराने वाला हूं, ध्यानपूर्वक समझें। और जैसे कि मैं कुछ टॉपिक जो लाया हूं, पूर्णांक लेकर आया हूं, योगात्मक प्रतिलोम लेकर आया हूं और गुणात्मक प्रतिलोम और बोर्ड मास से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। और मोस्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट टॉपिक हैं जो मैं कराने जा रहा हूं आपको इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है मेरा पूर्णांक। तो आप ये जानते होंगे कि पूर्णांक क्या होता है। चलिए, नहीं जानते होंगे तो सबसे पहले पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक नंबर होते कौन कौन से नंबर हैं पूर्णांक नंबर। तो देखिए, सबसे पहले पूर्णांक नंबर के बारे में जानें, जिससे कि हम आसानी पूर्वक पूर्णांक के बारे में समझ लें। तो देखिए, 1 2 3 4 5 ... तो देखिए, ये 1 प्लस 1 से इन्फिनिट तक, जहाँ तक भी आपके नंबर हैं, आगे तक मैं नहीं लिख पाऊँगा, इसीलिए डॉट से मैंने आपको दिखा दिया है कि आगे जो इन्फिनिट बोलते हैं आप अनंत बोलते हैं, अनंत तक ये नंबर्स जाएंगे, ये भी पूर्णांक होते हैं। और देखिए, जैसे कि -1 -2 -3 और -4 और -5 ... तो इसी प्रकार ये भी नंबर्स -1 से लेकर अनंत जो इन्फिनिट होता है वहाँ तक ये भी नंबर जाएंगे। तो ये भी नंबर भी पूर्णांक नंबर कहलाते हैं। और देखिए, 0 भी आपका एक पूर्णांक नंबर है। जितने भी ये नंबर दें कि देखिए, प्लस अगर +1 से पॉजिटिव अनंत तक जाएंगे वो भी आपके पूर्णांक नंबर हैं, और -1 से और अनंत तक जाएंगे वो भी आपके पूर्णांक नंबर हैं। और 0 भी आपका एक पूर्णांक नंबर है। अब देखिए, एक रेखा के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये नंबर्स किस प्रकार से एडजस्ट होते हैं एक रेखा में। तो देखिए, एक रेखा जिस प्रकार से होती होगी, जैसे हमने एक रेखा मान ली इस प्रकार से, इस रेखा का कोई एक मिडिल पॉइंट होता है। क्या? एक पॉइंट होता है कोई बीच में। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो होता है, क्या पॉइंट नंबर होता है? 0 होता है, 0। अब इस 0 के राइट साइड को जाएंगे, मतलब इधर की साइड को जाएंगे तो प्लस पॉजिटिव नंबर आएंगे। +1 से पॉजिटिव अनंत तक ये नंबर्स जाएंगे इधर को, और 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, यानी कि इधर की साइड जाएंगे, तो आपके नंबर्स -1 से अनंत तक आपके पूर्णांक नंबर होंगे। और 0 जो होता है दोनों का मिडिल होता है, दोनों के बीच में आता है 0। तो देखिए किस प्रकार से दर्शाते हैं यहाँ पे। तो हमने कुछ ये और बढ़ा ली थोड़ी सी। अब देखिए, अब इसमें हम
अब इसमें नंबर रख दीजिए कि आपके कौन कौन से नंबर यहाँ पर आपके आएंगे। तो देखिए यहाँ पर तो 0 हो गया आपका, और इधर अब इधर को चलेंगे यानी कि राइट साइड को चलेंगे, तो यहाँ पर तो आपका आएगा 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से डॉट डॉट अनंत तक चला जाएगा। तो ये आपके 0 से राइट साइड को जाने पर, यानी कि 0 से इधर की तरफ जाने के लिए आपको +1 से प्लस अनंत तक जाएंगे। तो ये भी आपके क्या होंगे, ये पॉजिटिव पूर्णांक नंबर हैं, और ये 0 भी पूर्णांक नंबर है। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक नंबर किस प्रकार से एडजस्ट होते हैं। तो देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और इस प्रकार से ये भी डॉट डॉट अनंत तक है। ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक नंबर हैं जो कि 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जितना बढ़ेंगे अनंत तक। तो ये आपके कैसे नंबर हैं, ऋणात्मक पूर्णांक नंबर हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लो, मैंने देखो एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि मान लिया हमने क्वेश्चन ले लिया, तो क्वेश्चन है हमारा -6 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल होगा। तो इसमें पूछ रहा है -6 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करो। तो देखिए -6 आपका कहाँ पर है, -6 आपका यहाँ पर है, और नेक्स्ट क्या है -3। अब ये पूछ रहा है -6 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपके -6 और -3 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक हैं स्थित, एक 5 है और एक 4 है। तो देखिए सॉल्व करिए आप, -5 × -4। अब माइनस का मल्टीपल माइनस से करेंगे तो प्लस होगा आपका, और 5 का मल्टीपल 4 में करेंगे तो 5 चौक 20। ये आपका उत्तर होगा, आंसर होगा। तो देखिए बहुत आसानी पूर्वक ये आपने कर लिया। इसी प्रकार से देखिए और क्वेश्चन, देखिए ये बिगाड़ देता हूँ मैं, थोड़ा रफ कर देता हूँ जिससे कि मैं आपको और समझा सकूँ अच्छे से। अब आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका -8, चलो यहाँ ले लीजिए -7 से बड़ी, -7 से बड़ी और
-4 से छोटी, -7 से बड़ी और -4 से छोटे, -4 से छोटे पूर्णांकों का गुणनफल होगा। तो आपसे इसमें पूछ रहा है -7 से बड़ी और -4 से छोटे पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। तो आप देखिए, आप इसमें पहचान कर सकते हैं -7, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है -7, ये रहा आपका -7 और कितना है -4, आपका -4 यहाँ पर है। तो ये कह रहा है कि -7 से तो बड़ी और -4 से छोटे पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। तो आपके -7 से बड़े कौन से पूर्णांक हैं, अब समझ लीजिए। आप जैसे कि आप 1 2 3 4 प्लस में इधर की साइड जो लिखते हैं हम, इनमें तो आसानी पूर्वक आप पहचान सकते हो कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। जैसे कि मैंने लिख दिया 3 और 4 में कौन सा बड़ा है, तो आप तुरंत बता देंगे कि 4 बड़ा है। अगर इसी प्रकार से मैंने लिख दिया -4, अब कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कंफ्यूजन में होंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, या -3 बड़ा है या फिर -4 बड़ा है। तो ये इसके विपरीत ही होते हैं। इसमें अगर प्लस वाले जो पूर्णांक होते हैं उसमें प्लस की जो संख्या सबसे बड़ी होगी, जो प्लस पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या होगी वही संख्या बड़ी होती है, और माइनस पूर्णांक में जो संख्या सबसे छोटी होगी वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इसमें प्लस पूर्णांक में तो बड़ी संख्या 4 है, और ऋणात्मक पूर्णांक में -3 बड़ी है। तो आप समझ लीजिए, देखिए अब -7 से बड़ी, अब मतलब 7 से पीछे जा रहे हैं, -7 से -6 बड़ा है, और -6 से -5 बड़ा है, और -5 से -4 ये उससे भी बड़ा है, और -4 से -3 ये इससे भी बड़ा है। अब इधर की तरफ जाएंगे, माइनस इसमें सबसे बड़ा है, और -2 इससे छोटा, -3 इससे भी छोटा, और -4 इससे भी छोटा। मतलब आप 0 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, आपके नंबर छोटे ही होते चले जाएंगे, और आप 0 से इधर की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ से आप राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो आपके नंबर की संख्याएं बड़ी होती चली जाएंगी। तो समझिए, अब कह रहा है 7 से बड़ी और -4 से छोटे पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। -7 से बड़ा कौन कौन से नंबर हैं? 6 और -5, और -4 से छोटे कितना है? 4 और 5। तो इसका तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? -6 और -5 इंटू -5। अब देखिए, अगर माइनस का मल्टीपल होगा तो वहाँ पर आपका प्लस होगा, और अब 6 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 6 पंजे कितना होता है? 6 पंजे 30 होता है। तो यही आपका आंसर हुआ। तो देखिए कितनी आसानी पूर्वक निकाल दिया। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया। तो समझिए, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि इनका बदलाव करते हैं। देखिए, अगर माइनस इंटू माइनस होगा तो आपका प्लस होगा, ठीक। और अगर आपका प्लस इंटू
प्लस होगा तो आपका प्लस होगा, अगर आपका प्लस इंटू माइनस होगा तो बराबर आपका माइनस होगा, और आपका माइनस इंटू प्लस होगा तो भी आपका माइनस होगा। तो ध्यान रखिए दोनों समान चिन्ह होंगे, दोनों समान चिन्ह होंगे और उनके बीच में मल्टीपल हो रहा होगा तो वहाँ पर आपके प्लस पॉइंट आएंगे, और जहाँ पर विपरीत चिन्ह होंगे और उसके बीच में मल्टीपल हो रहा होगा तो वहाँ पर आपके ऋणात्मक चिन्ह आएंगे। तो देखिए ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। तो आप से इससे जो है ना ये टॉपिक से आपको जरूर सीटेट में हर वर्ष आपको इससे 1 से 2 नंबर जरूर देखने को मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे और आपके 1 से 2 नंबर पक्के भी आसानी पूर्वक हो जाएंगे। तो देखिए कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपके लिए समझाता हूँ योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम देखिए हमने कोई मान लिया, कोई नंबर हमने x मान ली, अब कह रहा है कि x का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब योगात्मक प्रतिलोम बनाने के लिए ऐसे किसी नंबर को जोड़ें जो 0 के बराबर हो जाए इसमें। अब इसी के अपोजिट को इसमें जोड़ लें तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए -x बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, x माइनस x, अब इसको हम क्रॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो हम अब आपको समझ में आ गया होगा कि x का प्रतिलोम क्या होगा। तो x का प्रतिलोम माइनस x आपका माइनस x योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए योगात्मक, अब इसको योगात्मक के साथ साथ आपको कभी कभी पेपर एग्जाम में योज्य के नाम से भी दिया जा सकता है, योज्य, इसको योज्य भी कहते हैं, योज्य प्रत्यय। तो हमारा x का प्रतिलोम क्या हुआ -x। तो आपका x का प्रतिलोम पूछा आपसे तो आपने कैसे पहचान कर लिया कि इसके अपोजिट से मल्टीपल ऐड करने से इसके x के अपोजिट से मतलब +x से -x जोड़ने पर 0 के बराबर हो जाता है, वही आपका क्या होगा योगात्मक प्रतिलोम होगा। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, कुछ उदाहरण लिख देता हूँ वैसे ही। मान लिया हमने देखिए कि एक मान लिया हमने 6 मान लिया, 8 मान ली, 7, 9, ये हमारे कुछ उदाहरण हैं। अब ये कह रहा है हमने क्वेश्चन मान लीजिए 6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, या फिर 9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो आपके लिए इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। मान लीजिए जैसे कि अब 6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा आपका, 6 का योगात्मक प्रतिलोम आपका -6 हो जाएगा। 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा -8 हो जाएगा, और -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा, और 9 का -9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। आप योगात्मक प्रतिलोम के नाम से ये घबरा जाते होंगे कि पता नहीं क्या है योगात्मक प्रतिलोम, लेकिन आपके लिए अब आसानी पूर्वक आप पहचान सकते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसानी पूर्वक हम कर सकते हैं। अब देखिए हम इसी के तौर पर हम अब आगे का नया टॉपिक दे रहा हूँ, ये टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है और नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब देखिए अगला टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को हम व्युत्क्रम प्रतिलोम भी कह सकते हैं। आपको एग्जाम में गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम प्रतिलोम के नाम से देखने को कोई एक नाम से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है।
गुणात्मक प्रतिलोम एक, मान लीजिए कोई एक संख्या है x मान ली। अब इसमें पूछे कि x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है कि इस संख्या में एक कोई ऐसे नंबर की गुणा कीजिए, मल्टीपल कीजिए जो 1 के बराबर हो जाए। तो x में 1/x की गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, x 1 मिलेगा, क्योंकि इस x से इस x को काट देंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमारा 1 के बराबर होगा। तो देखिए 1/x 1/x व्युत्क्रम है x का। तो यहाँ पर 1/x व्युत्क्रम है x का। तो इसी प्रकार देखिए इस पर कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो ये। देखिए कोई एग्जाम्पल ले लो, हमने कोई एग्जाम्पल लिया जैसे कि -3/8 इंटू -4 मान लिया हमने 4/5। अब इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, का व्युत्क्रम होगा। तो -3/8 और इंटू -4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए इसका व्युत्क्रम क्या होगा, हम सबसे पहले इसको जितना छोटा किया जाए क्रॉस करके हम पहले उसे क्रॉस करेंगे। जैसे कि 4 से 8 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब करिए -3/2 इंटू -1/5। अब आपस में इसकी गुणा, अगर बीच में आपको गुणा का चिन्ह देखने को मिलता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है जो, तो वहाँ पर हम ऊपर की गुणा ऊपर करते हैं और नीचे की गुणा नीचे करते हैं। तो देखिए -3 की -1 में मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 बन जा, या 3 बन जा 3/2 5 जा 10, 2 5 जा कितना होता है 10 होता है आपका। तो अब आपका निकल के आ गया 3/10। तो अब आपने यहाँ इससे सॉल्व कर कर आप इतने से को करके ले आए। अब आपको इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है कि 3/10 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसको एक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 10/3। अब 10 से 10 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा तो बराबर कितना होगा 1। तो इसका व्युत्क्रम आप पहचान गए होंगे कि व्युत्क्रम क्या है इसका। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा आपका 10/3। ये आपका आंसर हुआ। तो देखिए आपने बहुत आसानी पूर्वक किया। इसको इतने बड़े को हमने काट पीट करके हमने 3/10 बना लिया। अब 3/10 को हमने इस तरीके से करके देखा कि हम इसको एक कैसे बना सकते हैं। तो 3/10 में अगर 10/3 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा 1। तो इससे 1 प्राप्त हो रहा है तो वही हमारा क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रतिलोम होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और उदाहरण, एक और एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको अगर इससे पूरी तरह से समझ में नहीं आया तो वहाँ पे आपके लिए और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए अगला एग्जाम्पल समझिए। एक कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, -3/8 की पावर -2 इंटू -8/3 की पावर क्या हो जाएगा 4। तो हमने ऐसा कर लिया, -3/8 का पावर -2 और -8/3 का पावर -4 का व्युत्क्रम
व्युत्क्रम ज्ञात करो। तो इसमें इतने का व्युत्क्रम ज्ञात करवा रहा है। तो आप इस तरीके के नंबर्स को सवाल को देखकर घबराएं ना, बल्कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये इसमें माइनस माइनस ही दे रखी हैं और घात इतनी बड़ी बड़ी सी दे रखी है कि हम पता नहीं कैसे होगा, माइनस वाली घात कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर माइनस वाली घात को ही सबसे पहले पकड़ेंगे आप। आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है उसी चीज़ को सबसे पहले आप मार पटकेंगे। तो देखिए मार पटकने का मतलब कैसे पटकेंगे। अब -3/8 को -8/3 के रूप में बदल दो। -8/3 और हो गया 2। इस प्रकार से करने के लिए पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। -3/8 को -8/3 के रूप में लिख लीजिए और पावर आपकी चेंज हो जाएगी प्लस में, इंटू -8/3 को आप चेंज कर लीजिए -3/8 की पावर 4। हो गई ना, होगी चेंज आपका। ये आपकी पावर्स जो हैं अब प्लस में आ गई। अब आप समझ गए होंगे कि हम कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको पावर्स के अनुसार ही हम खोलेंगे इसको। तो -8/3 की पावर कितना है आपका 2, तो इसको 2 टाइम्स खोल लेंगे। -8/3 इंटू -8/3। अब देखिए अब माइनस ये तो हो गया। अब -3/8 का पावर कितना है 4, तो इसको 4 टाइम खोलेंगे। -3/8 इंटू -3/8 इंटू -3/8 आपका इस प्रकार से ये खुलकर ऐसा हो गया। अब देखिए अब इसमें जितना काट पीट रहा है उसको हम काट पीट देंगे। 8 से 8, 8 से 8 और 3 से 3 और इस 3 से ये 3। तो देखिए आपका इतना ये है ना, आपके 4 टाइम है और मैंने 3 टाइम लिखा है, तो एक और टाइम लिखिए -3/8। तो अब देखिए आपका कितना बचा, इसमें कितना बचा आपके लिए, यहाँ पर आपका बचा -3/8 इंटू -3/8। अब आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। माइनस माइनस मैंने कहा था आप माइनस सबसे पहले मल्टीप्लाई जहाँ दे रखी होंगी तो आप सबसे पहले वहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले वहाँ पर आप मल्टीप्लाई जो माइनस होती हैं उनको काउंट करिए। अगर आपकी सम संख्या में माइनस काउंट हो रही हैं तो वहाँ पर प्लस आएगा, और जहाँ पर विषम संख्या में माइनस काउंट हो रही है तो वहाँ पर माइनस होगा। जैसे कि माइनस माइनस माइनस, अगर यहाँ पर 3 माइनस होंगी तो माइनस आपका उत्तर होगा, प्लस 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 ऐसे होगा। जैसे कि माइनस माइनस और माइनस माइनस, यहाँ कितनी माइनस है 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका क्या होगा प्लस आएगा। तो इसी प्रकार से देखिए 1 और 1 2, तो कितना है ये 2, तो सबसे पहले इसको हम प्लस हो गया। अब 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 8 वाटो 64, ये आपका 9 अब हमने इसको इतने बड़े को इतना बड़ा बना लिया, 9/64 हो गया। अब 9/64 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, हमें गुणात्मक व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो 9/64 का व्युत्क्रम आपका क्या हो जाएगा, ये कैसे चेंज करते हैं देखिए, इसको हम कर लेंगे 1/, के रूप में लिखेंगे 1/, के रूप में 9/64। इसमें इसके नीचे भी हम मान लेते हैं कि हमारा कोई 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इस प्रकार से मान लेते हैं। तो देखिए अंदर वाले का मल्टीपल तो अंदर वाले से होगा और बाहर वाले का मल्टीपल बाहर वाले से होगा, तो लिख दीजिए। तो 64 गुणा 1 हो जाएगा तो 64, और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ये है आपका आंसर हुआ। तो ये -3/8 की पावर -2 इंटू -8/3 की पावर -4 का व्युत्क्रम हुआ आपका 64/9। तो
दोस्तों इस प्रकार से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बहुत सिंपल और मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट से रिलेटेड हैं ये टॉपिक आपको सीटेट में कम से कम 2 से 3 नंबर दिलाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप और भी क्वेश्चन देखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और वीडियो को देखें और देखिए आगे की वीडियो में और इसी प्रकार के सीटेट से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए सीटेट पास कराने के माध्यम से इसी प्रकार के मोस्ट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा और वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।